अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। इस वक्त जो है मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ाया है गोश्त और साथ में मैंने भिगोई है चने की दाल। चने की दाल गोश्त जो है वो एक इस तरह की स्टाइल में बनेगी। हो सकता है कराची में आप लोगों ने, कराची वाले जो व्यूवर्स हैं उन्होंने तो लाजमी खाई होगी। तो आज हमारे घर में बन रहा है, क्या बन रहा है अम्मी? दाल कूंडा। दाल कूंडा बन रहा है। हाँ जी, दाल कूंडा जो है उसमें जो यूज़ होती है वो होती है चने की दाल। तो चने की दाल को आधा एक घंटा पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। तो ये हम लोग देसी वेसी दाल तो यूज़ करते नहीं है, ये वाली करते हैं जो साइज़ में बड़ी ही होती है। और इसमें जो है वो 3 अदद टमाटर डलेंगे क्योंकि दाल जो है वो 1 पाव से ज़्यादा है और गोश्त जो है वो बकरा ईद का ही है। और यहाँ पर अम्मी ने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है, मैंने चढ़ाया, अम्मी ने चढ़ाया, एक ही बात है। तो आज बन रहा है दाल कुंडा और इसमें जो है वो एक चीज़ की जो स्पेशलिटी है वो है मक्खन। वो इसमें मक्खन डलता है तभी ये बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ऐसे में क्या स्पेशलिटी है इस दाल की? भाई ख़ास बात तो इसकी ये है कि जब हम कराची जाते हैं तो वहाँ से मेरे भाई जो है वो लेकर आते हैं दाल कुंडा। तो हमने कहा आज हम घर में बना लेते हैं। घर में बनाते हैं और हाँ। बनाकर देखते हैं कि बिल्कुल एज इट इज़ वैसी बनती है वैसे या ही नहीं बनेगी। हाँ जी, इंशाल्लाह वैसे ही बनेगी। इंशाल्लाह वैसे ही बनेगी। और वो है हमारा हरा मसाला जिसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का जो हाँ जी, पूरे ये मंथ का है। मैं बनाकर रखती ये हूँ। तो जो है हम बना के ही रखते हैं पूरे मंथ पे, और बकरा ईद के लिए तो हमने बना के ही रखा था ख़ास तौर पे। बिल्कुल, और बिल्कुल छोटी वाली बारीक बारीक वाली जो हरी मिर्च होती है वो डाली थी ताकि अच्छी तरह से जो है वो स्पाइसेस हों। और अम्मी कर रही हैं तैयारी और एज़ यूजुअल गैस आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। शुक्र है कि आने लग गई भाई शुक्र गैस। है आने लग गई, आगे भी अल्लाह मालिक है क्या होता है गैस का। तो यहाँ अम्मी ने इसमें सिर्फ अभी प्याज डालनी है। प्याज डालनी है और अभी क्या डाला है सिर्फ? अभी तो बीसी मिर्चें डाली हैं और हल्दी और नमक। नमक। ठीक हो गया, ठीक अब हो गया। प्याज डालनी है और ये डालनी है जी टमाटर। टमाटर भी चले ठीक गए है, क्योंकि गोश्त गलेगा। गलेगा। हाँ जी, आप तैयार हैं शान? चलें। यहाँ पर टमाटर और प्याज वगैरह सब कुछ मसाले वगैरह डाल के अम्मी ने प्रेशर कुकर जो है वो अब करना है बंद। वैसे तो इसका नाम दाल कुंडा है लेकिन इसको दाल प्रेशर भी कह सकते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। गोश्त नहीं गलेगा भाई, गोश्त नहीं गलेगा, ज़्यादा जो इशू होगा वो गोश्त का ही होना है। गोश्त गल दाल कुंडा जो है वो चढ़ा हुआ है और प्रेशर कुकर ज़ोर शोर से बोल रहा है। और इधर जो है दूसरा चूल्हा जो है उसकी नोज़ल ख़राब हो गई है। नोज़ल क्यों ख़राब हुई है? बिकॉज हम लोगों ने उसका जो सिस्टम था ना वो किस पे किया हुआ था? LPG पे, मतलब सिलेंडर पे। वो जो हमारा सिलेंडर प्यारा सा रखा हुआ है, ये मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि गैस नहीं आती तो ये बहुत काम आता है। तो इसलिए फिर ये वाला जो था, अब मेरे हस्बैंड इसको सही कर रहे हैं। हो सकता है मेरी वॉइस सही क्लियर ना आ रही हो क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। हो जाएगा वो आज ही, जाना है, निकलना है फिर हम लोगों ने। आराम से उतारना है इसको, आराम से, आराम ध्यान से। सही, बंद कर दो चलो। ये निकाल लिया आपने? ये बर्तन काले कर रहा था इस गैस के ऊपर। बर्तन तो बहुत, और मेरे उसकी वजह से मेरे हाथ भी इतने काले हो गए थे। ये जेट होता है सुई गैस में, लगा रहे हैं। सही, वही तो मैं कह रही हूँ कि इतने काले बर्तन कर रहा था और मेरे हाथ जो थे वो इतने काले काले हो गए थे। वैसे ही ऑलरेडी खारा पानी है। और यहाँ कुकर हमारा हो गया है इसका खामोश। शान ने इसको चुप करा दिया है। वो चूल्हा हो जाएगा ना तो फिर ये की रोटी वगैरह बन जाती है। ऐसे ही बिल्कुल। प्रेशर कुकर में दाल चढ़ाने के बाद और मतलब चूल्हा वगैरह जो था वो हस्बैंड ने सही कर दिया था। और मेरी जो तैयारी थी वो कहीं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से जाने की थी। और यहाँ मुझे इतना ज़्यादा फ्लू हुआ था। एक तो जो आई का इशू था वो कुछ दिन से वो उसने मुझे बहुत तंग किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी आई में जो था वो काफ़ी फ़र्क था। जो ड्रॉप्स मुझे लिख कर दिए थे वो 14 डेज़ जो थे वो यूज़ करने थे, 2 टाइम्स ना, तो वो मैंने यूज़ किए थे। और अभी मैं बाहर टेरेस में जाकर देख रही थी कि बाहर की क्या सूरत हाल है। अगर हम लोग निकलते हैं तो आसानी से जा सकते हैं। तो गली में जो पानी था वो थोड़ा सा जो था वो कम हो गया था, पहले तो बहुत ज़्यादा था। चप्पल ये वाली पहनी है? बारिश है इसलिए। बारिश है बार भाई, कीचड़ बहुत है, पानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा चलो, बुरहान भी जाओ साथ। हेलमेट लो, हेलमेट पकड़ो पापा का। चलो ओके जी। वो नहीं खाना पड़ा क्या नहीं, वो ले लिया, रेड कलर का जो था वो ले लिया मैंने। चलो ठीक है, ठीक रेड नहीं, गोल्डन वाला जो था। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
कितना गंद हो रहा है, बारिश की वजह से कितना गंद है। दरवाज़ा खोलो पानी। खोलो खोलो खोलो। लाओ मैं बंद करूँ, आगे करो बस। ये देखिए ये वाली सिचुएशन है, ये है ये है ये है ये है, और इतना इतना गंदा पानी है, लेकिन हमने जाना ज़रूर है। यहाँ मैं जो हूँ बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ और मेरे साथ में हस्बैंड भी जा रहे हैं साइकिल पे। तो जनाब ये था हमारे घर से बाहर का हाल। बाहर तक मतलब रोड तक पानी ही पानी था और अभी आगे का कुछ नहीं पता था, लेकिन जाना भी बहुत बहुत ज़रूरी था। वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी कि मैं किस काम के लिए, जो मुझे इतनी आखिर आई हुई थी, जब मैं इतने पानी में निकली हूँ। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़रूरी काम होता है और इंसान सोचता है कि नहीं ये करना भी ज़रूर है और नहीं करेंगे तो ये, तो इसी तरह की कुछ मेरी भी थी हालत कि लाजमी जाना था, चाहे अब पानी होता या जो मर्ज़ी होता, लेकिन निकलना लाजमी था। और जाना कहाँ था जी? मुझे जाना था अनारकली। लेकिन जब हम लोग पहुँचे ज़रा रोड की साइड पे, तो अंदर की साइड पर है ना हमारे घर, मतलब अंदर गलियों में, जब रोड की साइड पर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हुई ही नहीं है, मतलब है ही नहीं बारिश। और देखें इस तरह ये रोड जो थे वो बिल्कुल साफ़ सुथरे नीट थे और गलियों का जो हाल था वो बहुत ही बुरा था। हम लोग पहुँचे थे अनारकली और लग गई थी मुझे बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ मैंने समोसे जो कहा कि हस्बैंड से समोसे खा लेते हैं, लेकिन मुझे ये समोसे बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे यार। ये लाहौर में समोसे ऐसे मिलते हैं जैसे समोसों का सालन मिल रहा है, और मैंने सोचा था कि समोसों के साथ वो जो हमारे यहाँ, हमारे मतलब कराची में हरी वाली चटनी मिलती है, वो नहीं था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल। भूख जो थी वो बिल्कुल मेरी ख़त्म हो चुकी है देखकर। तो ये छोटे-छोटे से बाइट्स जो थे फिर मैंने बुरहान को दिए, और ये जो सालन बना हुआ था समोसों वाला, समोसों की तो एक वो कहते हैं ना हालत ही ख़राब करके रख दी थी इतना सारा सालन डालकर। तो ख़ैर गुस्से को पीना ही इस वक़्त मुनासिब समझा, और जिस काम से हम लोग निकले थे हमने कहा चलो जल्दी से वो काम करते हैं। तो जनाब इस वक़्त मैं आई हूँ अनारकली में अनारकली जाऊँ बाज़ार। बड़े में बंसरी वाले बड़े अंकल जी प्यारे खीर आंटा। तो व्यूवर्स जिस काम से हम लोग निकले थे वो हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके थे। हस्बैंड की थी बर्थडे, तो इसलिए उनको मैंने गिफ्ट करना था, उनको प्रेजेंट करनी थी मैंने वॉच, जिसके लिए मैं इतनी तगो-दो से घर से निकली थी, इतनी बारिश में भी और इतने गंद में, इतने पानी में, कि ये चीज़ मैंने लेनी थी। ऑनलाइन ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसका ये था कि नहीं, हस्बैंड जब तक जाके ख़ुद अपनी पसंद की नहीं ख़रीदेंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए फिर मुझे उनके साथ यहाँ आना पड़ा था, और यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी वॉच की। कौन सी पसंद की है? गोल्डन। अच्छी लग रही है ना, यार कॉल आ रही है। तो फ्रेंड्स मैं घर आ चुकी थी और यहाँ पर अम्मी ने दाल कुंडा तैयार कर लिया था। वॉच आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो एक सरप्राइज़ है, और एक ली थी मैंने टी शर्ट हस्बैंड के लिए, वो जब मैं उन्हें प्रेजेंट करूँगी तब आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। यहाँ पर देखें कितने मज़ेदार सी दाल मखनी भी इसको कह सकते हैं, दाल कुंडा भी कह सकते हैं, आप जो भी नाम इसको दे दें, जो नाम दे दें वही नाम हो जाता है। वॉच जो प्रेज़ेंट करूँगी मैं वो मेरी तरफ से थी, और जो टी-शर्ट उन्होंने ली है वो भी हमने मतलब हम लोगों ने ही उन्हें प्रेज़ेंट करनी है। वो अम्मी और बच्चों की तरफ से, मतलब बच्चों ने जो है वो अपने जो उनको मनी मिलती है वो इससे उन्होंने अपने बाबा को प्रेज़ेंट करना था। तो एक छोटा-सा हम लोगों की तरफ से उनको गिफ्ट था। तो मिलेंगे अगली व्लॉग में, बर्थडे व्लॉग होगा वो हस्बैंड का। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।